Experience the care of Narayana Health. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नारायणा हेल्थ के इस इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ की 46th एपिसोड में। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारा ये इनिशिएटिव एक बेटर हेल्थ की तरफ, एक बेटर हेल्थ इंडिविजुअल्स की, उससे एक बेटर नेशन बनता है, उसकी तरफ एक छोटा सा प्रयास था। और आपकी कई सजेशंस और आपके कई क्वेरीज को लेते हुए हमने अपने जो डॉक्टर्स से आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करवाए। और आज उसी एक टॉपिक पे जो आप लोग सुनना चाहते थे वो था एक साइलेंट किलर, जिसको कहते हैं एक साइलेंट डिजीज़, जो है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस के बारे में बात करने के लिए आज एक बहुत ही माने जाने डॉक्टर जो इस प्रदेश में बहुत जाने जाते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता, जो सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर, और वो इस पूरे इलाके में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। उनसे आज हम हेपेटाइटिस के ऊपर बातें करेंगे। सो डॉक्टर महेश, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। नमस्ते। और इससे पहले कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। हमारा काम होता है पेट, लिवर, पेनक्रियाज, आंतों से संबंधित यानी डाइजेशन और पाचन से संबंधित बीमारियों को देखना। उसी सिलसिले में जो लिवर की बीमारियाँ होती हैं हेपेटाइटिस, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी बात बार बार हम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हेपेटाइटिस है क्या, हमारे किस ऑर्गन को करता है, जैसे लिवर आपने कह ही दिया, और कितने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आमतौर पर लोग हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर की बीमारी है, यानी लिवर में जब भी कोई बीमारी होती है, सूजन आती है या इन्फेक्शन होता है तो उसको मेडिकल भाषा में हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा शब्द है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लिवर में अगर इन्फेक्शन होता है या लिवर में कोई बीमारी होती है तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे अल्कोहल की वजह से यानी शराब के सेवन से, इन्फेक्शन जो अक्सर वायरस इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से, या लिवर में अगर बहुत ज़्यादा फैट यानी वसा, चिकनाई की जमावट हो जाती है, उसकी वजह से लिवर खराब होता है, या अगर कोई लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ या कुछ स्टीरॉइड्स या इस टाइप की अगर कोई दवाई ले लेते हैं उसकी वजह से भी कई बार लिवर डैमेज होता है। तो इन सबको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। ओके, और इनके प्रकार कितने होते हैं डॉक्टर साहब, और कई बार हम हेपेटाइटिस को जो ब्रॉड टर्म आप बोल रहे हो, इनका स्प्रेड कैसे होता है, इनके प्रकार कितने होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इनके हम इसमें बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शराब से, यानी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, या कुछ लोगों को शराब की वजह से लिवर खराब होता है, यानी कि अगर दो लोग शराब पी रहे हैं, एक का लिवर खराब करती है, एक का मान लो नहीं भी करती है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, मे बी जेनेटिक्स हो सकता है, यानी कि शराब की वजह से जिसका लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर में सूजन आ रही है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो इसका तो सीधा सा कारण है अल्कोहल की वजह से होता है, अल्कोहल बंद करने से और कुछ दवाइयाँ करने से वो ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में तो सबको पता है। दूसरे मेन बात करते हैं आज फैट यानी कि फैटी लिवर की वजह से और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। तो पहले हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो हेपेटाइटिस, जो लिवर में इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। जैसे कोविड एक वायरस है, कोविड से भी लिवर में इन्फेक्शन होता है। इस प्रकार जो लिवर स्पेसिफिक वायरस होते हैं, यानी कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो केवल हमारे लिवर में चले जाते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं, उससे पीलिया होना, भूख कम लगना, लिवर में सूजन आना, बुखार आना और खाने का मन नहीं करना, उल्टी आ जाना, या लिवर का बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना, ये होते हैं वायरस की वजह से। अब इसमें वायरसेस कौन से होते हैं, किस प्रकार फैलते हैं, जैसे आपने पूछा, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा वायरस को अगर हम दो कैटेगरी यानी दो हिस्सों में विभाजित करें, डिवाइड करें तो अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है कि उनका फैलने का तरीका और उनका इलाज दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीके में हम रखते हैं हेपेटाइटिस ए और ई को, और दूसरे तरीके में हम रखते हैं हेपेटाइटिस बी और सी को। अलग इसलिए है, जो हेपेटाइटिस ए और ई है वह आमतौर पर पब्लिक में यानी हमारे समाज में, सोसाइटी में, हमारे देश में ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसकी वजह से अक्सर जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, आंखों में पीलापन आना, पेशाब का पीलापन आना, वो होता है।
तो हेपेटाइटिस के जो वायरल हेपेटाइटिस के 80-90% जो केसेस होते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होते हैं। फैलता कैसे है? जो हमारा खाना है, हम पानी पीते हैं, अगर वो दूषित है, यानी उसके अंदर अगर वायरस है, इन्फेक्टेड है वो, और वो हमारे पेट में जाता है, पेट से हमारे लिवर में जाता है, लिवर को डैमेज करता है, इन्फेक्शन करता है, लिवर में सूजन आती है और उससे पीलिया हो जाता है। तो ये है हेपेटाइटिस ए और ई। अब इसमें क्या है कि देखने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस ए और ई बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। लोग इनको देख के घबरा जाते हैं कि पीलिया हो गया है, झाड़ फूंक कराते हैं, या अपने केमिस्ट से दवाई लेना, या किसी नीम हकीम झोला छाप से दवाई लेना, वो बिल्कुल गलत है। उस केसेस में नहीं चाहते हुए भी अनजाने में लोग अपना लिवर को ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। इसमें सलाह ये है कि अगर हमें पीलिया होता है या इस प्रकार के लक्षण आते हैं जो मैंने बताए, भूख कम लगना, शरीर में दर्द होना, बुखार आना, मितली, उल्टी लगना, शरीर का थकावट होना, या आंखों में पीलापन आना, पेशाब का बहुत ज़्यादा पीलापन आना, तो अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसको डायग्नोस कराएं, और उसका बहुत हल्का सा इजी ट्रीटमेंट है और ये 100% क्योरेबल है, ए और ई की बात जो है। और दूसरा, एक दूसरे से हाथ में छूने से या वैसे नहीं फैलता है ये। अगर हम दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, उसकी वजह से होता है, उसका ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पर। हेपेटाइटिस बी और सी अक्सर जो है, जैसे आपने कहा, शांत बीमारी है, ये चीज़ें साइलेंट डिजीज। इन्फेक्शन होता है, बहुत धीरे 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 लिवर को डैमेज करता है, और ये जो डैमेज है, ये जो नुकसान लिवर को हो रहा है, वो इतना धीरे होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उनका लिवर खराब हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा लिवर खराब हो जाता है तब फिर जॉन्डिस आना, या फिर जो सिम्टम्स ए और ई में आ रहे थे वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी होता कैसे है? हेपेटाइटिस बी और सी अक्सर खून चढ़ाने से, निडल स्टिक इंजरी से, पेरेंट्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। कहने का मतलब जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, उसके थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी एक साथ में खाना खाने से, एक घर में रहने से, हाथ मिलाने से, छूने से नहीं फैलता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है परिवार में, तो उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बस कुछ सुझाव, कुछ ध्यान होते हैं वो रखने होते हैं, पर साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। अब हेपेटाइटिस बी और सी को मैं खतरनाक इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये धीरे 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 हमारे लिवर को लंबे समय तक खराब करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारे लिवर इतना खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। उसमें कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी पड़ती है। लिवर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, पेट में पानी आना, जॉन्डिस हो जाना, बेहोशी आना, किडनी का भी खराब हो जाना। तो हेपेटाइटिस बी और सी थोड़े खतरनाक हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ए और ई पूरे तरह से क्योरेबल हैं, लेकिन आपने बी और सी के बारे में बताया नहीं। तो क्या बी और सी पूरी तरह क्योरेबल नहीं है, और क्या ये वायरस हमेशा बॉडी में रहता ही है, लेकिन इसको फिर क्या इसका इलाज है और क्या करना चाहिए? हाँ, इस बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी और सी का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी होता है तो लोग डर जाते हैं कि ये तो लाइलाज बीमारी हो गई है, अब तो जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इनका जल्दी से पता नहीं चलता है। अगर हम चेक नहीं कराएं या चेक होने के बाद उनका इलाज नहीं करवाएं तो ये खतरनाक हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर किसी को ये वाले इन्फेक्शन होते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि वायरस लिवर में कितना है, लिवर में डैमेज कितना है, वायरस लिवर में मल्टीप्लाई कर रहा है यानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले हम ये ब्लड चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वायरस को ख़त्म करने के लिए दवा की कितनी आवश्यकता है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों की दवा मौजूद है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी मौजूद है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों की दवा है। हेपेटाइटिस सी की तो इतनी अच्छी दवा है कि वायरस को हम 100% ख़त्म कर सकते हैं और हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है हेपेटाइटिस सी, तो लीवर को डैमेज नहीं कर पाएगा। हेपेटाइटिस बी में थोड़ी समस्या ये है कि ये अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत सालों तक दवाई देने के बावजूद हमारे लिवर में बना रहता है। तो इसकी दवा कुछ महीनों भी नहीं बल्कि कुछ सालों तक हमें लेनी पड़ती है। ट्रीटमेंट इसका भी पॉसिबल है, पर हमें ये नहीं कहेंगे कि 100% ख़त्म हो गया है। पर हाँ, ये है कि जिस प्रकार से किसी को डायबिटीज़ या शुगर है उसका इलाज करते हैं तो मरीज़ की शुगर मेंटेन रहती है, जीवन सही रहता है, वो अपना नियमित दिनचर्या ठीक तरीके से जीता है। इस प्रकार हेपेटाइटिस बी को भी हम दवाई देके कंट्रोल करके रखते हैं। पर यह है कि दवा लंबी लेनी पड़ती है।
लिवर को हम बचा लेते हैं, लिवर को हम खराब नहीं होने देते हैं, ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आती है, सिरोसिस की नौबत नहीं आती है। तो इलाज दोनों का संभव है, समय पर शुरू कराना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, डॉक्टर महेश गुप्ता ने आज हेपेटाइटिस जो एक ब्रॉड टर्म है उसके बारे में शुरुआत में बताया, और लिवर अफेक्टेड होता है इससे, और फिर हमने वायरल हेपेटाइटिस की तरफ अपना ध्यान थोड़ा लेके गए, और उन्होंने वायरल हेपेटाइटिस में ए, बी जैसे वायरस हैं, सी और ई, इसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ए और ई किस तरह से फैलते हैं और बी और सी किस तरह से फैलते हैं। उन्होंने उनके इलाज के बारे में भी थोड़ा टच किया। अगर आपको डॉक्टर महेश गुप्ता से कुछ और जानकारी लेनी है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, या हॉस्पिटल में आके मिलना चाहते हैं, तो www.narayanahealth.org में जाके आप डॉक्टर महेश गुप्ता से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उससे हमारा NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से भी आप डॉक्टर महेश गुप्ता से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, हम 2 और क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, 5 क्वेश्चंस का होती है हमारी ये सीरीज़। तो ट्रीटमेंट के बारे में आपने जो बताया, ट्रीटमेंट चारों जो अलग अलग A, B, C और E, इनमें दवाइयाँ भी होती हैं या लाइफस्टाइल कुछ खाने पीने की भी बात होती है, और जो A और E है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है और पूरी तरह ठीक हो जाता है, और B में आपने कहा लॉन्ग टर्म चलती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम बताइए ज़रा ट्रीटमेंट के बारे में। हेपेटाइटिस ए और ई का ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट भी शॉर्ट टर्म है, पर ए और ई से थोड़ा अलग है। तो ए, सी और ई, इन तीनों का शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, वायरस खत्म हो जाता है, मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में लंबा इलाज देना पड़ता है, दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है हर बीमारी में करना चाहिए, न केवल हेपेटाइटिस बल्कि हर बीमारी में लाइफस्टाइल का रोल होता है। इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस भी करते हैं। ये हर बीमारी के लिए ज़रूरी है। हेपेटाइटिस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे खान पान का ध्यान रखें। अक्सर हमने देखा है जिनको हेपेटाइटिस या जॉन्डिस होता है, लोग परहेज बहुत ज़्यादा करते हैं, उबला खाना लेना शुरू कर देते हैं, या बिल्कुल चिकनाई बंद कर देते हैं, हल्दी बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। अच्छा स्वस्थ पौष्टिक भोजन लेंगे तो हेपेटाइटिस या जॉन्डिस जल्दी ठीक होता है। इसमें अपने डॉक्टर से एक बार सलाह, या अपने डाइटिशियन से एक बार सलाह करके कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमें परहेज की ज़रूरत है, और है तो किस चीज़ की है, ये पूछना चाहिए। एक बीमारी है हेपेटाइटिस जो है फैटी लीवर की वजह से, उसमें मुख्यतः परहेज का ही रोल है। हमारा वजन जो हमारी हाइट है या हमारा जो फिजिक है, बॉडी है, उसके हिसाब से होना चाहिए। खाने में चिकनाई की और चीनी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। वजन को अगर कंट्रोल रखते हैं तो फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है। तो फैटी लीवर की वजह से जो हेपेटाइटिस है उसको बोलते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। उसमें मेनली डाइट और लाइफस्टाइल का रोल होता है, उसमें दवाइयों का रोल बहुत कम होता है। जब लिवर बहुत ज़्यादा फैट की वजह से डैमेज होने लगता है तब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी हमारे डॉक्टर्स जो एक एलोपैथिक शैली पे ट्रीटमेंट करते हैं, वो जब ये मुझे बोलते हैं और अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि आप दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, बहुत सुन के बड़ी खुशी होती है। बिकॉज अगर लाइफस्टाइल से कई बीमारियां ठीक हों या उनके ठीक होने में मदद मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आज के एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 2-3 इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे चाहूँगा ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले प्रिवेंशन के ऊपर आपने थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बताइए कि वायरल हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कैसे किया जाए। बाकी आपने खान पीन के ऊपर बता ही दिया है, फिर वैक्सीनेशंस के ऊपर बताइए थोड़ा। और कई बार मैंने देखा है, इसके ऊपर थोड़ी जानकारी दीजिए कि कई जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन वो एक के बाद एक लेने पड़ते हैं, और कई बार हम भूल जाते हैं एक लेने के बाद। तो कैसे पता चले किसी को कि मैंने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है? तो कुछ ऐसा ब्लड टेस्ट जो करके देखे फिर उसका वैक्सीनेशन ले। और लास्ट में कुछ ऐसे प्रिवेंटिव चेकअप्स या कुछ ऐसे टेस्ट जो आप बताते हैं कि साल में एक बार आप करवा लें तो थोड़ा सा पता चल जाएगा हमें किसके बारे में। क्योंकि ये जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था सारा प्रिवेंशन के ऊपर था, तो ज़रा इन 3-4 चीज़ों के बारे में बताइए। प्रिवेंशन तो जैसे कहते हैं बचाव ही उपचार है, तो वो तो सबसे ज़रूरी है ही। अगर परिवार में किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी होता है तो एक तो सबको टीका लगवाना चाहिए। अब टीका किस वायरस का लगता है, कैसे लगता है, इस बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटी जो है किसी भी बीमारी से, इवन हेपेटाइटिस से बचने के लिए हमारा जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा जो पानी है वो स्वस्थ होना चाहिए, भोजन पौष्टिक होना चाहिए। ये तो एक तरीका है। दूसरा जो वैक्सीन है उसमें हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन अभी उपलब्ध है।
सी और ई का वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। ए जो हेपेटाइटिस ए है उसका वैक्सीन बचपन में दिया जाता है बच्चे को, उसमें 2 डोज लगती हैं, पहली डोज लगती है फिर उसको 1 साल बाद दूसरी डोज लगती है। इससे हेपेटाइटिस ए दोबारा नहीं होता है क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज बन जाती है जो लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए एक बार हो चुका है तो उसमें वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन्फेक्शन के बावजूद भी और वैक्सीन के बावजूद भी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लंबे समय रहती हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आते हैं हम हेपेटाइटिस बी पर। आजकल हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी हर बच्चे को दिया जाता है। इसकी 3 डोज लगती हैं, इसको बोलते हैं 016, यानी पहली डोज लगती है वो उसको 0 बोलते हैं, सेकेंड डोज 1 महीने बाद, तीसरी डोज जो है वो 6 महीने बाद लगती है, 0, 1 और 6। तो 3 डोज लगने के बाद हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडीज आ जाती हैं। इन एंटीबॉडीज को हम कुछ ब्लड टेस्ट से चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे अंदर बन गई हैं या नहीं बन गई हैं। एक बार बनने के बाद अमूमन ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, तो दोबारा लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी औरत को हेपेटाइटिस बी है तो उनके स्पाउस को यानी उनके हस्बैंड या वाइफ को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक से दूसरे को, फिर माँ से बच्चे को फैलता है। तो पूरी फैमिली को वैक्सीनेट हो जाना चाहिए उसके लिए। एक बार वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी बहुत अच्छी आती है। अगर किसी ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है हेपेटाइटिस बी का, यानी कि पहली डोज ले ली, दूसरी ले ली, फिर भूल गए, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप शुरू से 3 डोज वापस से लगवाएं। उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई ओवरडोज नहीं है कि हमने पहले लगवा ली अब हम 3 डोज और लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 डोज पूरी लगवाएं, इम्यूनिटी बन जाएगी। इम्यूनिटी बनने के बाद अगर हम चाहें तो वैसे आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी है। तो वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का अभी तो सभी को हो रहा है, बच्चों को, बड़ों में जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या जिनके घर में हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, जो पेशेंट किडनी के मरीज हैं या जिनको कैंसर की बीमारी है या कीमोथेरेपी चलना है, जो बहुत वीक है, डायलिसिस पे हैं, उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर कराना चाहिए, उससे प्रोटेक्शन अच्छा आ जाता है। और एक आपने बोला कि अगर हमें ये देखना है कि हमारा लिवर स्वस्थ है कि नहीं है, जो बचाव की बात करते हैं, जो हमारा मेन मकसद है, हाँ जी, उसमें मैं ये कहूँगा कि साल में एक बार अपना लिवर का, किडनी का और एक जनरल हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। उससे हमें पता चल जाए कि कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ या कोई ऐसी साइलेंट बीमारी जिसका सिम्टम नहीं आ रहा है परंतु बीमारी हमारे अंदर है। तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसको हम LFT बोलते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर हेपेटाइटिस की बीमारी तो नहीं जन्म ले रही है या पनप रही है। तो ये हमें एक बार जरूर कराना चाहिए। अगर कुछ उसमें गड़बड़ आती है तो हम अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर महेश गुप्ता ने आज एक बहुत ही ऐसी बीमारी का जो कई बार साइलेंट रहती है, सिम्टम्स भी आ सकते हैं, अलग अलग वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, जनरल हेपेटाइटिस के बारे में कि लिवर के जो इन्फेक्शंस होते हैं किस तरह से हो सकते हैं, उन्होंने सब चीज़ों के बारे में एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को बताया। उन्होंने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि साल में एक बार कौन से ऐसे चेकअप सिंपल से जो आप करवा सकते हैं ताकि आपका लिवर बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगर आप डॉक्टर महेश गुप्ता से और बातें करना चाहें, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें तो www.narayanahealth.org पे जाके आप डॉक्टर महेश गुप्ता से बात कर सकते हैं या उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या NHCare ऐप जिसका QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप डॉक्टर महेश गुप्ता से बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की और जनरल पॉपुलेशन को बहुत फ़ायदा इससे होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।